नंबर वन, ईट मोर मीट। मतलब कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा भाई तुम अपने प्रोटीन कंजम्पशन यानी प्रोटीन जिससे तुम्हारा मसल रिपेयर हो सके, तुम लोग का ब्रेन डेवलप हो सके, और फैट जिससे तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस हमेशा एक बैलेंस्ड में ही रहे, समझो इम्बैलेंस कुछ ना हो, कहीं से भी तुम्हारा प्रोफाइल विटामिन का मिनरल्स का कहीं से भी डगमगाए ना। इसके लिए अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा मीट खाओगे, समझो ये एक सुपर फूड है जिसको तुम लोग प्रोपागेंडा के थ्रू नॉन वेज को बहुत ज़्यादा ही एकदम तरीके से बोले तो हटाया जा रहा है कई जगहों से। कई लोग वीगनिज्म और वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट तुम लोग को क्या बोलते हैं मैनिपुलेट करके बेचने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फॉर द लार्जेस्ट टाइम भाई हम लोग मीट ही कंज्यूमर थे। हम लोग का जो हाइट है वो भी एक नॉर्मल एवरेज से कम होते जा रहा है, तुम लोग को पता होगा मीट कंज्यूम ना करने की वजह से। एंड इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम हो सके अगर मीट कंज्यूम करोगे, सबसे पहले तुमको प्रोटीन्स मिलेंगे, फैट्स मिलेंगे, सैचुरेटेड फैट्स जो कि हेल्दी होते हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल या फिर एक्स में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको तुम लोग को एकदम नेगेटिव बताया जाता है, वो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में मदद करता है भाई। वो जेनेटिक एडवांटेज तुमको दिलाता है। जब तुम्हारा बॉडी अच्छे से डेवलप होता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा, तुम एक मेल के तरीके से अपना बोन्स को अच्छे से डेवलप कर पाओगे। बोन्स तुम्हारा अच्छे से डेवलप होगा, तुम एकदम सॉफ्ट नहीं लगोगे, तुम एक मैस्कुलिन मैन बनोगे इन द फ्यूचर। और तुम लोग का लुक्स जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा, जॉ तुम लोग का थोड़ा वाइड हो पाएगा पैलेट। लेकिन ये जो अगर तुम झाड़ पत्ती खाते रह गए तो तुम्हारा लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मीट कंज्यूम करने के चालू करो। प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो भी है सब पूरी तरीके से तुमको मीट के थ्रू ही मिल सकता है। विटामिन B12 जो कि कई लोग अपने आप को बताते हैं कि ये चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें तुम लोग वीगनिज्म के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हो एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट। ऐसा कभी भी नहीं होता है। B12 सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट रहते हैं लोग। B12 अगर तुम केवल मीट खाओगे तो तुम लोग को मिल सकता है। प्रोटीन में भाई तुम लोग को बहुत ज़्यादा ही एक सरप्लस मिलेगा प्रोटीन का, जो हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन डेफिशिएंट है। ये चीज़ ध्यान रहोगे, हम लोग का हाइट कभी मैक्स आउट नहीं हो पाता, हम लोग का लुक्स कभी मैक्स आउट नहीं हो पाता। इसलिए प्रोटीन रिच तुम लोग को फूड्स खाने हैं। साथ साथ सनलाइट अगर तुम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगे, विटामिन डी बहुत लोगों को डेफिशिएंसी रहता है, सनलाइट लेना ये दूसरा पॉइंट हो गया। सबसे ज़्यादा पहले तो मीट खाना है, सेकंड पॉइंट तुम लोग को सनलाइट लेना है। सनलाइट लेने से तुम्हारे अंदर विटामिन डी का स्टोरेज हमेशा फुल रहेगा। कई बार जितना ज़रूरत है तो उतना हम लोग के अंदर विटामिन डी आ नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग सन से आजकल डरने लगे हैं। सनस्क्रीन एंड ऑल दैट टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा जो कि फेक है। सनस्क्रीन तुमको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, ये स्किन कैंसर का रेट तुम्हारा बढ़ा देता है। ये चीज़ तुम लोग को अगर पता नहीं हो तो स्किन कैंसर रेट्स कब से बढ़े थे, और जो सन का जो डैमेज जो तुम लोग को बताया जा रहा था उसका रिसर्च कब जारी हुआ था और सनस्क्रीन कब जारी हुआ था, ये चीज़ों को देख लेना। उसके पहले भाई स्किन कैंसर रेट्स कितने कम थे एंड सनस्क्रीन के आने के बाद कितने ज़्यादा हुए, ये सारी चीज़ों को अगर तुम ChatGPT में जाकर डीप रिसर्च वाला सेक्शन में लेजिट सर्च करोगे तुम लोग को पता चल जाएगा। ये केवल प्रोपेगेंडा है। सनस्क्रीन तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, तुम्हारे हार्मोन के साथ खेलता है। जब तुम फैट्स खाओगे हेल्दी अमाउंट्स ऑफ, जहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स तुम लोग के अंदर जाएगा, तब तुम लोग पूरी तरीके से डेवलप करोगे अपने हार्मोन्स को, और जो तुम्हारा इम्बैलेंस हो रहा है कहीं पे भी वो चीज़ें फिक्स होने का चालू होंगी। अगर तुम्हारे बॉडी में फैट जाएंगी तो स्किन तुम्हारा हील होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये चीज़ तुमको पता ना हो तो कोलेजन के थ्रू भी होता है, लेकिन फैट्स होना तुम्हारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। इसलिए फैट्स को इंटेक बढ़ाओ, सनस्क्रीन को पूरी तरीके से अपने से दूर रखो। अगर ये दो पॉइंट्स तुम फॉलो कर लिए तो तुमको बहुत ज़्यादा जेनेटिक एडवांटेज मिल जाएगा। जितना तुम्हारा जेनेटिक मैक्सिमम था वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन तुमको अगर जेनेटिक्स अपना DNA और थोड़ा चेंज करना, जहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा हाइट गेन या फिर एक्स्ट्रा बोन डेवलपमेंट चाहिए, तो फिर स्प्रिंटिंग यानी कि जोन 4 या फिर जोन 5 एक्टिविटीज़ कार्डियोस तुमको रेगुलर बेसिस पे करने का चालू करना चाहिए। कंसिस्टेंटली अगर तुम करोगे, सोचो भाई, अगर तुम जोन 4 या जोन 5 में स्प्रिंट्स, स्विम्स या फिर और बहुत सारे एडवेंचरिंग स्पोर्ट्स रहते हैं, वो सारे चीज़ों को तो तुम ऐसे मतलब क्या बोल सकते हो उसको, रोज रोज नहीं कर पाओगे कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन स्प्रिंटिंग सबसे इजी रहता है, स्विमिंग भी इजी नहीं रहता इतना ज़्यादा। तो अगर तुम्हारे पास पूल वगैरह नहीं है तो भाई स्प्रिंटिंग सबसे इजी रहता है। ग्राउंड तुम्हारे आसपास होंगे, अगर तुम जाके हर अल्टरनेट डे पे स्प्रिंट करोगे जोन 4 जोन 5 तक, तुम लोग का ग्रोथ हार्मोन स्पाइक होगा। सबसे पहली बात तो तुम्हारा हाइट गेन्स एक्स्ट्रा मिलेगा तुम लोगों को, तुम्हारा ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उसके साथ साथ तुम्हारे बोन्स मजबूत होंगे। अगर तुम प्रोटीन और फैट्स ले रहे हो मीट्स के थ्रू एंड सनस्क्रीन के थ्रू विटामिन डी ले रहे हो, सनस्क्रीन को नहीं लगा के तुम अपने आप को हटा रहे हो, ये जो मतलब जो सन का जो तुम लोग का फेक प्रोपेगेंडा है उससे, उसके बाद अगर तुम ग्रोथ हार्मोन भी स्पाइक करोगे तो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला जुला के एंड ग्रोथ हार्मोन का सिग्नल मिलेगा, तो तुम्हारा एक जेनेटिक जो एडवांटेज है ये तुम लोग को फुल्ली तरीके से मिल जाएगा। सोचो तुम्हारा हाइट ज़्यादा होगा, तुम्हारा लुक्स ज़्यादा अच्छा दिखेंगे, तुम्हारा स्किन क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा। तुम जितने भी चीज़ों के लिए प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रहे हो, तुम्हारा हेल्थ वगैरह सब जितना भी चीज़ें हैं इन द एंड बहुत अच्छे तरीके से जाएगा ये तीन चीज़ों को करने से। तो होप सो ये चीज़ें तुम लोग को समझ में आई होगी। अगर और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेरा पेड प्रोग्राम चेकआउट कर लेना। वहाँ पे दैट काइंड ऑफ गाय बनने के लिए मैं तुम लोग को हेल्प करूँगा, जिसके बारे में तुम लोग सोचते हो तो एक कूल गाय लगता है, वैसा कूल गाय पर्सोना अगर तुम लोग को बनाना है, मैन के अमंग रिस्पेक्ट चाहिए, तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।